अब मेरे भाइयों, जो मेरा उन्वान है वो तो है फज़ाइल अहले शाम की शान, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पाक ज़ुबान। मैं तो वो वादा पूरा करूंगा और इंशाअल्लाह अज़ीज़ गिन गिन कर सही हदीसें सुनाऊंगा, गिन गिन कर। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम की मशहूर हदीस है, बुखारी शरीफ में, मुस्लिम शरीफ में। देख लें, किसी कमजोर किताब का हवाला नहीं दे रहा मैं। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम सहाबाए किराम में बैठकर दुआ मांगते हैं। अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह, हमारे शाम में बरकत अता फरमा और हमारे यमन में बरकत अता फरमा। मदीना शरीफ में बैठकर हजूर शाम को फरमाते हैं हमारा शाम, और यमन को भी फरमाते हैं हमारा यमन। तो मुसलमान तो फर्ज समझेगा कि उसको मैं अपना शाम और यमन समझूं, जिसको पाक रसूल अपना फरमा रहे। क्या मुबारक लफ्ज हैं, किस प्यार से याद कर रहे हैं। ऐ अल्लाह, दुआ मांगते हैं बरकत की, तो ये नहीं फरमाते अल्लाह शाम में बरकत अता फरमा, यमन में बरकत अता फरमा, ना फरमाते हैं ऐ अल्लाह हमारे शाम में बरकत अता फरमा, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। सहाबा फरमाते हैं हमने अर्ज की वफी नजदना या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह हमारे नजद के लिए दुआ फरमाएं। आप फिर फरमाते हैं अल्लाहुम्मा बारिक लना फी शामिना व बारिक लना फी यमनिना। ऐ अल्लाह, हमारे शाम में बरकत अता फरमा, हमारे यमन में बरकत अता फरमा। फिर सहाबा अर्ज़ करते हैं वफी नजदना या रसूल अल्लाह, हमारे नजद के लिए दुआ फरमाएं। हजूर फिर खामोश, तीसरी मर्तबा फिर दुआ वही शाम और यमन की करते हैं। सहाबा जब तीसरी मर्तबा अर्ज़ करते हैं वफी नजदना, हजूर फरमाते हैं हुनाका ज़लाज़िल वल फितन व बिहा यतलउ क़र्नु शैतान। फरमाया यहाँ तो ज़ल्ज़ले होंगे, फितने होंगे, यहाँ शैतान की संगत पैदा होगी, शैतान के बेली पैदा होंगे, शैतान की सहेलियां बनेंगी। अब बात समझना, शाम को आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम अपना फरमा कर दुआ फरमाते हैं, यमन को अपना फरमा कर दुआ फरमाते हैं। नजद क्या है सुनो, नजद क्या है। मदीने में बैठो, शाम मगरिब की तरफ आता है, नजद और इराक मशरिक की तरफ आता है। आप अलैहिस्सलातु वत्तस्लीम ने शाम के लिए दुआ फरमाई।
नज्द कहते हैं ऊंचे इलाके को। हमने सफर किया, जानबूझकर मैंने कसदन इस मकसद के लिए सफर किया नज्द का, ताकि देखूं आप अलैहिस्सलाम ने जो कुछ फरमाया, नक्शा जाकर देखूं। जिस लानती इलाके को अल्लाह के महबूब ने अपनी दुआ से महरूम फरमाया, उस मनहूस इलाके को जाकर देखूं, मुशाहदा करूं। मुआयना किया, रात को रियाज पहुंचा। 1000 किलोमीटर सफर है मदीना शरीफ से मशरिक की तरफ। रियाज पहुंचा, यहां मुसैलमा कज़्ज़ाब था जिसने नबूवत का दावा किया था। यहां से ही फिर आगे इराक है। इराक भी ऊंचा है मदीने से, रियाज भी ऊंचा है। ये सारा नजद पंजाबी जब समझाउन लगा, ठाड़ उतार, असी भी मांगे उतार बैठे। वो मदीने का उतार लगता है, तां नजद आखदे ने। नजद का माना पंजाबी उतार। साहबा अर्ज़ की या रसूल अल्लाह, ठाड़ दे बारे दुआ के फरमा रहे जे, साडे उतार दे बारे भी कर दो। हजूर ने फरमाया इराक दे बारे ते रियाज दे बारे ते सारे नजद दे बारे, जिथों सऊदिया जमे, इस सारे दे बारे हजूर ने फरमाया इथे जलजले होणगे, फितने होणगे, शैतान दियां संगतां पैदा होणगियां। हुण गौर नाल समझना, जदों हजूर ने फरमा दिता इथे फितने होणगे, शैतान दियां संगतां होणगियां, इथे जलजले होणगे, इथे मेरी उम्मत दे बर्बादी दे समान पैदा होणगे, हजूर ने दस दिता, इशारा कर दिता जिन्हां वास्ते दुआ मंग रहे हैं उथे ना जलजले होणगे, ना फितने होणगे, ना शैतान दी संगत होएगी। नारे रिसालत, नारे हैदरी, शान हजरत अमीर मुआविया। समझ आई कि नहीं भाई? आप अलैहिस्सलाम ने तो इशारा दे दिया कि मुल्क शाम और यमन में जलजले, फितने और शैतान की संगत नहीं होगी। यहाँ शैतानी लोगों का काम नहीं है, शैतानी लोग उधर होंगे। अल्लाहु अकबर। और वाक़यातन शैतानी लोग इस इराक की तरफ हुए जिन लोगों ने अहले बैत की बेहुरमती की, और हमेशा अहले बैत के दोस्त नुमा दुश्मन बनकर रहे थे। दुश्मन, लेकिन रूप हमेशा दोस्तों का रखा है जालिमों ने। इसी वजह से आप अलैहिस्सलाम ने इस इलाके को अपनी दुआ से महरूम रखा। ये नजद और इराक समेत की बात है, ज़हन में रखना। जो लोग ये कहते हैं नजद इराक नहीं, वो भी गलत कहते हैं। जो कहते हैं इराक है, नजद और है, इराक जो है ये नजद है, और जो हम रियाज में रहते हैं ये नजद नहीं, वो भी गलत कहते हैं। बात समझना। जो कहते हैं कि नजद इराक नहीं, वो भी गलत कहते हैं। जो कहते हैं हमारा नजद नहीं, ये इराक है, और वो अपने आप को बचाना चाहते हैं सऊदिया वाले, उस दोनों झूठ बोलते हैं, गलत बयानी है। हक ये है कि नजद और इराक का एक हिस्सा
आप अलैहिस्सलाम उसी की तरफ इशारा फरमा कर फरमा रहे थे, यहाँ पर जल्जले होंगे, फितने होंगे, शर होंगे, शैतान होंगे। अल्लाह अकबर। बात नहीं समझ रहे? अरे जब सोचो तो सही, जिनको तुम्हारे पाक रसूल की जुबान गंदा कह रही है उनको तुम अच्छा कहते हो, और जिनको तुम्हारे पाक रसूल की जुबान अच्छा कह रही है उनको गंदा कहते हो। ओ भाई, ये यमन वाले, ये शाम वाले, उस वक्त जिस वक्त पाक रसूल की जुबान दुआएं दे रही है, उस वक्त ये अच्छे थे। बाद में खुदा जाने कहां तक ये अच्छे रहे। तो जिनको तुम्हारे रसूल की जुबान मुबारक दुआओं से याद फरमा रही है और जिक्र खैर से याद फरमा रही है, अरे तुम उनको बुरे लफ्जों से याद करते हो, और जिनको रसूल बद्दुआ दे रहे हैं उनकी तारीफें करते हो। ये एक हदीस से ही मुल्क के शाम को हजूर ने अपना शाम फरमाया और बरकतों की दुआएं दी। क्या सुनो, तुम्हारा दिल ये कहता है कि पाक रसूल की जुबान से ये मुबारक निकले हुए अल्फाज कबूल नहीं हुए। तुम्हारा दिल कहता है कबूल नहीं हुए। अगर कबूल हो गए तो बताएं, रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद ये इलाके तो हजरत मुआविया की हुकूमत के तहत रहे, तो क्या जब रसूल ने दुआ दी थी तो ये सालों के साल जो हजरत मुआविया के खानदान के तहत उनके हाथ में ये इलाके रहे, उस वक्त वहां पर रसूल की दुआ नहीं सुनी गई थी। आप अलैहिस्सलाम की दुआ का असर उस वक्त पैदा नहीं हुआ था, अब पैदा हुआ। वो खुदा का बंदा, खुदा की शान है। मुल्क के शाम में हमेशा अहले बैत की हुकूमत नहीं बनी। मुल्क के शाम में हमेशा हजरत मुआविया के खानदान की हुकूमत रही है। तो क्या रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ का असर हजरत मुआविया की हुकूमत को करार ना दिया जाए तो किसको करार देंगे बताओ? जब हजूर फरमा रहे हैं बरकतें अता फरमा, तो अगर हजरत मुआविया और उनके खानदान की हुकूमत बरकतें नहीं थी तो बताओ कौन सी बरकतें थी जो मुल्क शाम को मिली? आज की, आज के मुछ डंडे वहां बैठे हुए हैं, ये बरकतें हैं। क्या मुस्तफा करीम के मुंह मुबारक से जब अल्फाज निकल रहे थे तो अल्लाह पाक ने कबूल फरमाकर आपके खलीफों के दौर में, हजूर के खलीफों के दौर में वो बरकतें वहां नहीं रखी? तो फिर कौन सा दौर था? वो कौन सा दौर था फिर जिस दौर में ये बरकतें शाम को नसीब हुई? सिद्दीक़ अकबर के दौर में हजरत मुआविया के भाई हजरत यजीद बिन अबी सुफियान को हाकिम बनाया गया। यहां पहली बरकत रसूल अकरम की हुकूमत की पहली बरकत मुल्क के शाम में पहुंचती है तो हजरत मुआविया के बरादर अकबर के पांव हैं।
और जब दूसरी बरकत पहुंचती है उमर के दौर में तो हजरत मुआविया खुद हैं। तो मेरे भाइयों बताओ तो सही, अगर हजूर के दुआ हजूर के खलीफों के दौर में मुल्क शाम वालों को नहीं पहुंची तो कब पहुंचेगी? समझ आ गई कि नहीं आई? ये एक हदीस, अल्लाहु अकबर व कबीरा। मैं अपनी तरफ से नहीं कह गया, हाफिज इब्न रजब हम्बली रहमहुल्लाह ने फ़ज़ाइलुश शाम में ये वजाहत दी है कि इराक और नजद ये दोनों की तरफ इशारा था, क्योंकि इराक भी नजद का हिस्सा बनता है। फ़ज़ाइलुश शाम में उन्होंने ये बात की है। और एक और हदीस है जिसमें मुल्क शाम वालों को अहलुल गर्ब कहा गया। मगरबी लोग, उलमा लिखते हैं हुजूर ने मगरबी यहां मुल्क शाम वालों को फरमाया, क्योंकि मुल्क शाम मदीने से मगरब की तरफ पड़ता है।